नमस्कार, मैं सरगम। आवाज़ इंडिया टीवी के चैनल पे आपका स्वागत है। हरजीत जी, मैं चाहूँगी कि आप मिस्टर चेतन देसाई का इंट्रोडक्शन विस्तार में आप भी कीजिए। जो नॉन रोटेरियंस हैं वो सबसे पहले तो मैं आवाज़ इंडिया टीवी जो है उनको मैं थैंक करूँगा, और डॉक्टर सचिन कराट, स्वप्निल, जिन्होंने हमें इधर अवसर दिया है यहाँ पे आके, और सरगम मैडम का जो कि काफ़ी मेहनत की है इन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में। सो अबाउट रोटरी, ऐसा है कि रोटरी इज़ इन 119 कंट्रीज़, और रोटरी विश्व की नंबर 1 एनजीओ है, और मोर देन 200 कंट्रीज़ में रोटरी है। उसका सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट 3141 विच इज़ मुंबई। और ये मुंबई का जो डिस्ट्रिक्ट है वो समझ लो कि विश्व का शाहरुख खान है, विश्व का मोदी है, बिकॉज़ ये इतने सालों से हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पोजीशन पे रहता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जितना गवर्नमेंट काम करती है वैसे दिल से सारे कॉर्पोरेट इसमें काम करते हैं। और मैं भी इंट्रोड्यूस करूँगा चेतन देसाई जी को, जो कि हमारे मित्र भी हैं और हमारे इस साल के दूल्हा हैं रोटरी के। सो इन रोटरी बॉम्बे वी हैव गॉट मोर देन 120 क्लब्स और मोर देन 6500 कॉर्पोरेट्स। तो ये समझ लो कॉर्पोरेट की ये अपना जो रोटरी है एक कम्युनिटी है जिसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है और कोई रिलीजन नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत कामयाब है। और जैसे मैंने बताया 119 साल हो गए हैं और मोर देन 200 कंट्री में है। और चेतन देसाई जी जो हैं बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, आईटी का इनका काम है और कंसल्टेंसी है, बहुत बड़ी फर्म है इनकी। और रोटरी में इन्होंने अपना जीवन ही दे दिया समझो, और जीवन मतलब ही इज़ वेरी यंगेस्ट गवर्नर ऑफ रोटरी। और इनके जो काम है मैं चाहूँगा इनके मुंह से ही सुनिए आप। बहुत सारे नए सेगमेंट इन्होंने ये साल चालू किए। हमारे समझ लो कि कश्मीर में बहुत काम किया है, बागबान में बहुत काम किया है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन्होंने नए भी शुरू किए हैं। तो मैं चाहूँगा चेतन देसाई जी रोटरी के बारे में और अपने बारे में आप सबको बताएं। तो चेतन देसाई जी, आप बिजनेस में कैसे आए? आप थोड़े मेरे मुंह से थोड़ा पता तो लगा ही रहेगा कि हम गुजराती मारवाड़ी कम्युनिटी जो हमारी रहती है, अच्छा, वो हम ज़्यादा करके पसंद करते हैं कि हमारा व्यवसाय खुद करें, बिजनेस करें। सो आफ्टर डूइंग माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आई हैव शिफ्टेड टू IT, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आई हैव जॉइंड my elder brother and his partner as a third partner in a company called Vibrant Technologies. जो हाई एंड नेटवर्किंग क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी होती है वो वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, उसके अंदर हमारी महारत है। और हम 3 देशों में फैले हुए हैं, इंडिया, US एंड UK। और जैसे आर्मी में बुट कैंप्स होता है, हम टेक्नोलॉजी के बुट कैंप्स बड़े बड़े इंजीनियर्स को कराते हैं। सो US डिफेंस, आर्मी, इंडिया में भी हमने जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं वो सब में हमारी ट्रेनिंग हुई है। सो हमारा वो एक नीश है, हमारा एक स्पेशलाइजेशन है वो एरिया में। तो आप रोटरी क्लब से कैसे जुड़े? सो IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और IT का मतलब ये भी होता है इम्पैक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो पहले से ऐसे दिल में था कि किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। तो हमेशा होता था कि भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना अच्छा कमा के दिया है, इतना अच्छा परिवार दिया है, तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम गिव बैक करें सोसाइटी को। और एट द एज ऑफ 31 आई सपोज आई जॉइंड रोटरी इन 2003। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जैसे जैसे रोटरी में काम करते गए, इन्वॉल्व होते गए, तो समझ में आया कि इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो हम दूसरों का भला कर सकते हैं। टू जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जो 3141 है, जो
कोलाबा से लेके दहानू तक फैली हुई है और सेंट्रल साइड में मुलुंड तक 120 क्लब है, 6,500 से ज़्यादा रोटेरियंस हैं और हम हर साल 200 करोड़ से ज़्यादा के कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स करते हैं। और ये प्लेटफॉर्म अगर हम अकेले करने जाएं तो इतना काम नहीं हो सकता है। तो ये एक चीज़ समझ में आ गई थी बहुत ही जल्दी कि अगर इम्पैक्ट ज़्यादा लाना हो तो रोटरी में भी आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी और सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की होती है। तो सारे एवेन्यूज़ में डिस्ट्रिक्ट पोजीशंस में अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करके फिर जब मौका मिला, लोगों का प्यार मिला, लोगों ने बोला अभी आपका टाइम आया गया है, आप इलेक्शन के लिए खड़े रहें और जीत गए। फिर आप बन गए Yes, गवर्नर। हाँ जी। तो ये रोटरी क्लब काम कैसे करता है, मतलब हाउ दे मूव? सो रोटरी एक विश्व प्रतिष्ठित संस्था है जो 200 देशों में फैली हुई है। 12 लाख से ज़्यादा रोटेरियंस हर पल, ऐसा कहा जाता है कि रोटरी अगर विश्व में इस तरह से फैली हुई है कि हर सेकंड कोई ना कोई अच्छा काम कोई ना कोई रोटेरियन किसी ना किसी जगह पे तो करता ही है, क्योंकि वो 200 कंट्री में फैले हुए हैं। अगर जापान में काम चल रहा है तभी शायद हम लोग सोते रहते हैं, हम लोग जब सोते हैं तभी कहाँ और काम होता है। तो ये एक उसमें कहा जाता है कि सन विल नेवर लाइक डाउन फॉर रोटरी। तो दैट इज़ वन स्पेशलिटी ऑफ रोटरी विच आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और आप समझिए कि पूरे विश्व में 45,000 से ज़्यादा क्लब्स हैं और जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट है वैसे 534 डिस्ट्रिक्ट्स और हैं और ये सब 534 डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए 534 गवर्नर्स होते हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास, जैसे हमारे पास 120 क्लब है, वैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास क्लबें होती हैं। जो क्लब के लीडर होते हैं जिनको हम क्लब प्रेसिडेंट बोलते हैं, उनका बोर्ड और पूरे क्लब के मेंबर्स वो एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं। रोटरी के जितने भी प्लान्स हैं, कम्युनिटी सर्विस के प्लान्स हैं, वो सारे वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारा काम एज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव टीम जो बहुत बड़ी होती है, हमारे पास 700 जन की टीम है जिसका मैं लीड कर रहा हूँ और हमारा काम है कि इनको सपोर्ट करें कि क्या हमारे एक्सपीरियंस से बताएं कि अगर साथ में काम कर सकते हो। जैसे कि एजुकेशन फील्ड में है तो हमने जस्ट 100 किलोमीटर्स अवे एक ट्राइबल एरिया है जवाहर मुखाड़ा, यहाँ पे आवर किड्स गो टू फैंसी प्री स्कूल्स, राइट। वहाँ पे प्री स्कूल्स नहीं होती है, वहाँ पे आंगनवाड़ी होती है। सो 3 साल से 6 साल के जो बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ते हैं। अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि आंगनवाड़ी तो बना दी, वहाँ का जो हेमलेट रहता है करीबन 500 लोगों का, उसमें से एक महिला को उन्होंने सेविका भी बना दिया कि उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाना। बट आप और मैं दोनों समझते हैं कि उनको पढ़ाना कैसे है वो नहीं आता है। सो शी डजंट नो हाउ टू टीच। तो ये पूरा सिनारियो चेंज करने के लिए हमने एक संस्था है क्वेस्ट करके, उनके साथ हमने भागीदारी की है और 436 आंगनवाड़ीज़ को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू वाइब्रेंट आंगनवाड़ीज़ और वो देखने लायक है। मीन्स बच्चों का जो विकास है, आप कोई भी बच्चा यहाँ के प्री स्कूल का ले लो और वो ट्राइबल एरिया का जहाँ पे हमने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन इंटरवेंशन किया है रोटरी ने, वो बच्चे को ले लो और आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, इतना बढ़िया वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे अभी कश्मीर की बात उन्होंने की, जो मेरा बहुत ही प्रिय विषय है, जो हमारे 2023 के गवर्नर थे अरुण भार्गव जी, उन्होंने ये चालू किया था इनिशिएटिव, उनको बोलते हैं हम प्रोजेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन। तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एक हमारा एरिया ऑफ फोकस है रोटरी का। और आप सोचोगे कि भाई ये रोटरी वाले पीस कहाँ से लेके आएंगे, नेशनल इंटीग्रेशन कहाँ से लेके आएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि 11,000 फीट की हाइट पे देयर इज़ एरिया कॉल मच्छल, नॉर्थ कश्मीर में। वहाँ पे इतना डिफ़िकल्ट टेरेन है कि 9 महीने वो श्रीनगर से वो पूरा जो एरिया है वो कट ऑफ हो जाता है बिकॉज ऑफ आइस। बहुत सारा स्नो गिरता है तो वो अलग हो जाता है। अभी वहाँ पे बच्चों को आर्मी गुडविल स्कूल में पढ़ना है बट उनके पास बसेस नहीं है, कहाँ जाएंगे, चल के जाएंगे, 4 किलोमीटर बर्फ़ में नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, वहाँ पे हमने
कम से कम 10 से 11 बसेस वहाँ पे दे दी रोटेरियंस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के उन्होंने। हमने क्या किया, उधर एम्बुलेंस सर्विसेज दे दी। और सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो ये है कि वहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनको हम मुंबई लेके आए, उनको जो नर्सिस का कोर्स होता है वो हमने करवाया और वो वापस जाके वहाँ पे उनको नौकरियाँ लग गई और वो प्रैक्टिस भी करना चालू कर दिया। और जो डिफ़िकल्ट टेरेन में जब भी सबसे ज़्यादा मुश्किलें होती हैं तो महिलाओं को वो बहुत हेल्प करती है। तो ये इतना अच्छा काम चल रहा है। एक दूसरा प्रोजेक्ट जो मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट प्रोजेक्ट जो अभी हमने हाथ में लिया है, वो अभी आपने सुना रहेगा कि जो एनकाउंटर होते हैं आर्मी और मिलिटेंट्स के बीच में, तो वो बहुत ही 10,000 फीट की हाइट पे होते हैं, जो श्रीनगर से कम 5 से 6 घंटे दूरी पे होते हैं। और वो कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जंगल में होता है। तो वहाँ पे हमारे जवान को अगर गोली भी लग गई, ऐसा हम लोग 11 से 17 अगस्त वहाँ पे थे, तो तभी हमने हमारे, क्योंकि बहुत अच्छे रिलेशन हैं आर्मी से, उन्होंने बताया कि 2 जवान को खाली गोली लगी पाँव में एंड दे ब्लेड टू डेथ, क्योंकि उनको नीचे हॉस्पिटल में जो बेस हॉस्पिटल में लाना है उसमें 5 घंटे लग गए और वो खून जाने से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये हमें बहुत बुरा लगा ये जान के, और फिर हमने बहुत अफसोस वाली। तो हमने क्या किया, अभी हम उनको क्या दे रहे हैं कि उन्होंने बोला कुछ चेतन भाई ऐसा हो जाए कि जिससे जवानों की लाइफ बच सकती है। बोला क्या हो सकता है, तो वी आर गोइंग टू गिव देम ऑपरेशन थिएटर्स ऑन व्हील्स। तो वो क्या होगा, वो एक कस्टमाइज बस जिसके अंदर सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, सर्जन अवेलेबल होगा, वह जब भी आर्मी एनकाउंटर के लिए जा रही है वो बस उसके साथ चलेगी। तो ये बस डिज़ाइन करने के लिए भी हमारे रोटेरियन मुंबई के हैं जो IIT IIM है, सुनील आनंद करके हैं, वो उन्होंने पूरा अपना समय दे के प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के वो स्पेशली उसको प्रोक्योर किया है और उसके ऊपर ये अभी बन रही है ऑपरेशन थिएटर्स ऑन व्हील्स। तो जहाँ भी अभी हमारे जवान लड़ने जाएंगे 1-2 महीने में हम लोग दे देंगे उनको, उनकी जान नहीं जाएगी, क्योंकि वो बस साथ में रहेगी वही एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन में। अगर कोई जवान को गोली लगी है तो ट्रीटमेंट फटाफट हो, सर्जरी हो जाएगी। तो ये सारी, और लोकल्स दे आर सो हैप्पी। मैंने खुद की आंखों से देखा है, जो अनबिलीवेबल है कि 15 अगस्त के दिन स्कूल में कश्मीरी बच्चियाँ इंडियन पैट्रियोटिक सॉन्ग में डांस कर रही हैं और उनके पेरेंट्स ताली बजा रहे हैं। ये बहुत ही एक सुंदर सा दृश्य है, खुशी की बात है, खूबसूरत। और इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो एफर्ट्स है, हमने इतनी सारी लाइब्रेरी बनाई वहाँ पे, हमने बहुत कुछ, कितने स्कूलों का एक्सपांसन किया, और ये सारे करने से धीरे धीरे जो वहाँ के कश्मीरी लोग हैं वो दे आर गेटिंग बैक इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया। और अभी वो इंडिया के साथ, अभी आप देखो इलेक्शन भी हो रहे हैं, और ये लोग, हम तो पर्सनली उनके घरों में जाते हैं, बोलते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वी आर इंडियंस नाउ। पहले हम जाते थे तो बोलते हैं कि आप इंडिया से आए हो, अभी ये बोलते हैं कि नहीं, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया और हमें आगे बढ़ना है। तो ये रोटरी एक ऐसी संस्था है कि बिकॉज ऑफ इट्स रेप्यूटेशन, हम हमेशा बोलते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि शाहरुख खान, वैसे मैं बोलना चाहूँगा कि वी आर कोको कोला और माइक्रोसॉफ्ट ऑफ NGOs। हम लोग इतने अभी हमको एक कंसेक्यूटिव 16th टाइम एक चैरिटी नेविगेटर करके एक संस्था है जो विश्व के सारे NGOs को रेट करती है, और उन्होंने ये 16th ईयर है, कंसेक्यूटिव ईयर, जहाँ पे रोटरी फाउंडेशन को 4 स्टार जो मैक्सिमम होता है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो 16th टाइम कंसेक्यूटिव हमको मिला है। उससे क्या प्रतिष्ठित होता है कि रोटरी एक डिपेंडेबल, रिलायबल पार्टनर है, भरोसेमंद पार्टनर। और जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, अभी हम CSR इंडिया ग्रांट हमारा जो नया चल रहा है उसके तहत हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसे जितने बड़े कॉरपोरेट हैं, नाउ दे आर स्टार्टिंग टू मेक रोटरी क्लब्स एज देयर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर। और हमको यहाँ पे एक कहना चाहूँगा बहुत प्राउड मोमेंट है कि जो 14th एनुअल अवार्ड हुए अभी जो CSR के, उसके अंदर रोटरी फाउंडेशन इंडिया को बेस्ट इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर फॉर कॉरपोरेट ऐसा अवार्ड दिया गया। तो ये इससे क्या होता है, हमारी रीच बढ़ रही है, हमारे प्रोजेक्ट्स 84% प्रोजेक्ट्स हमारे बढ़ गए, क्योंकि कॉरपोरेट हमारे साथ कोलैबोरेट करने लगे हैं अभी। और मैंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है ये साल में, जो फर्स्ट एवर रोटरी CSR कॉन्क्लेव हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किया।
और वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल आए थे। हमारे जो TRF ट्रस्टी चेयर हैं वो US से आए थे, मार्क मलेनी, और 400 लोग आए थे वहाँ से। 100 से ज़्यादा कॉरपोरेट के CSR हेड आए थे। तो हमको उनको ये शोकेस करना था कि रोटरी कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपके लिए अच्छा है कि आप रोटरी के साथ जुड़ो। और वो इतना सक्सेस हुआ है कि आई एम वेरी श्योर कि जो हमारा नंबर 1 पोजीशन है हम उससे भी बहुत आगे चले जाएंगे। हमारे निम्नलिखित आवाज इंडिया के विभिन्न तरह के मनोरंजक कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। वेलकम टू कैफे डिलाइट। कैफे डिलाइट, सेलिब्रिटीज के साथ लाइव इंटरव्यूज। अपना विहार, जिसमें आप भारत, नेपाल, श्रीलंका सहित कई देशों के विहार, गौतम बुद्ध के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन, द टूर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, जिसमें हम आपको घर बैठे बुद्ध की अलग अलग लेनियों से रूबरू कराएंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द किचन शो। मैं हूँ सारा, आपकी होस्ट और दोस्त। द किचन शो, घर बैठे नए नए पकवान का जायका बनाना सीखिए। आप भी अगर कोई खास पकवान बनाते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पर करने वाले हैं जमकर मस्ती और धमाल। बने रहिए आवाज इंडिया के साथ। How's the जोश? यूथ कॉर्नर, कॉलेज स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम आपके कॉलेज में आकर करेंगे मौज मस्ती। आवाज इंडिया यूथ कॉर्नर। आवाज इंडिया यूथ कॉर्नर। पढ़ाई करो पर उसके साथ जरा सी मस्ती भी करो। आवाज इंडिया के मुझे डॉक्टर ने मुझे हार्ट सर्जन बनना है। हेल्थ इज वेल्थ, जिसे देखकर आप घर बैठे कर सकते हैं अपना इलाज। आप कार्डियक सर्जन हो, देयर इज नो फैमिली लाइफ। और कर सकते हैं हमारे डॉक्टर से सलाह मशवरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। YouTube, Facebook, इंस्टा और नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आवाज इंडिया। और आगे जाए। ये बहुत खुशी की बात है, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। खुशी ये हो रही कि जहाँ जहाँ किसी की मदद नहीं पहुँच रही वहाँ वहाँ आप लोग पहुँच रहे हैं। तो हरजीत जी आप भी बताइए इस बारे में। एक और ऐड करूँगा, पोलियो को इराडिकेट करने में रोटरी वाज दी वेरी की पोजीशन इंडिया में या विश्व में। अभी पोलियो बहुत कम, हार्डली रह गया। उसकी 90% से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा फंडिंग रोटरी फाउंडेशन ने की है। और पोलियो है, जब भी डिज़ास्टर आता है तो रोटरी इज़ ऑलवेज देयर टू गैदर फंड्स। एंड जैसे मैंने बताया ना, आज कोई भी कॉर्पोरेट जो है वो आप कितने एम्प्लॉय कर लोगे, 1000, 2000, 5000। ये तो जैसे अभी चेतन जी ने बताया 14 लाख कॉर्पोरेट रोटेरियंस ये काम के लिए लगे हुए हैं। इतना बड़ा नेटवर्क दुनिया में किसी के पास नहीं है और सब एक ही मिशन से लगे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जैसे सरकार 4 साल 5 साल के लिए आती है, ये जो अभी गवर्नर 1 साल के लिए आता है, पूरी टीम नवी 1 साल के लिए आती है, लेकिन तैयारी इनकी 5 साल से चल रही है। 5 साल से जो है प्लानिंग कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी ताकत, पूरी प्लानिंग जो है इनके साल में। और इनको अभी अगले जून तक सब सारे प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट मतलब अपने हिसाब से इसको कंप्लीट करेंगे और फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स को गवर्नर
और आगे ले जाता है। ये नहीं कि हम उस काम को छोड़ देते हैं। जैसे इन्होंने बताया लास्ट ईयर अरुण भार्गव जो हमारे गवर्नर थे, पास्ट गवर्नर, तो वंस अ गवर्नर ऑलवेज अ गवर्नर, मतलब इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है रोटरी को दे दी है। ये अपने आप में एक रिलीजन है, अपने आप में एक कम्युनिटी है। दे आर वेरी प्राउड टू से वी आर रोटेरियंस, और हमेशा किधर भी रहेंगे कुछ अच्छा काम करते ही रहेंगे। तो जैसे अभी अरुण जी का प्रोजेक्ट अच्छा लगा, इन्होंने आगे लिया। अगले जो अभी मनीष मोटवानी आएंगे वो इसको और आगे ले जाएंगे। उसके बाद राजन आएंगे, राजन दुआ आएंगे, वो इसको आगे ले जाएंगे। तो काम जो है वो चलता रहता है, अच्छे काम को छोड़ते नहीं है। एक एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ कि रोटरी के साथ कौन जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी संस्था है। आप बिल गेट्स को जानते हो? कौन नहीं जानता है। सो गेट्स फाउंडेशन है, उसने पोलियो के लिए $1200 मिलियन से भी ज़्यादा की राशि रोटरी फाउंडेशन को दी है। और वो इतना क्यों देते हैं? अगर हमने $1 रोटरी ने दिया तो $2 गेट्स फाउंडेशन से आता है। उसका रीज़न क्या है? किसी ने उनको पूछा कि आप तो इतने सारे NGO रोटरी को आपने क्यों सिलेक्ट किया? तो उनका ये जवाब था कि इतना इंटेलिजेंट वर्कफोर्स पूरी दुनिया का जो 12 लाख लोग हैं वो मैं कहाँ से लाऊं? मैं अगर मेरे पास पैसा है वो 12 लाख मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ, इतने इंटेलिजेंट 12 लाख लोगों को। आज अगर बिल गेट्स को मुझे हायर करने का हरजीत जी को आनंद नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी आर ऑल वोकेशनल लीडर्स इन आवर फील्ड। और ये जो हम काम सेवा देते हैं उसके अंदर 1 रुपया हम नहीं लेते हैं। अगर कहाँ जाना है दूर दूर तक हम हमारे खर्चे से जाते हैं। हम हमारा इसके अंदर बहुत ये जैसे बोला वैसे एक पैशन होना चाहिए। और मैं हमेशा से सबको बताता हूँ कि अगर 3 चीज़ आपके पास हैं रोटरी में, जो हम चेतन देसाई के 3 C's के नाम पे हम सबको अभी बता रहे हैं कि 3 C's कौन से हैं। तो पहले तो कंपैशन होना चाहिए, कि एक एम्पैथी होना चाहिए कि जहाँ पे आपको दिखे दर्द है तो हम मदद करना चाहिए। और ये खाली कंपैशन औरों के लिए नहीं, अपने जीवन में अपने परिवार के लिए भी होना चाहिए, अपने दोस्तों के लिए भी होना चाहिए, है ना। हम रेस्टलेस हो जाते हैं तो ये कंपैशन होना चाहिए। दूसरा और तीसरा C है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा C है कमिटमेंट, कि एक बार अगर आपने कमिटमेंट, ये वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एज अ गवर्नर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कुछ कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे लीडर का कमिटमेंट है वही मायने रखता है। जैसे एज अ गवर्नर मेरा कमिटमेंट है कि भाई मेरे को 1 साल के अंदर $7 मिलियन मेरे को फाउंडेशन के लिए इकट्ठा करना है। तो मैंने काम करना चालू किया। आपको बताते हुए खुशी हुई कि पहले ही 3 महीने में 1 मिलियन तो जमा हो गया। सो दैट इज़ समथिंग विच कमिटमेंट, वो हम हर क्लब प्रेसिडेंट को हम यही बताते हैं कि आप कम प्रोजेक्ट करो बट बी कमिटेड टू दैट प्रोजेक्ट। और ये ऐसे करके जाओ कि आपका एक लेगेसी छूटे कि भाई नहीं यार 1 साल था, ये साल रोटरी इंटरनेशनल ने थीम दिया है मैजिक ऑफ रोटरी। तो मैं यही बताता हूँ कि आप ऐसे मैजिक वैन 1 साल के लिए आपके हाथ में है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करो, घुमाओ। और देखो कितने बच्चों की अभी आंगनवाड़ी में, कितने बच्चों की अभी मैं जब 436 आंगनवाड़ी बोलता हूँ, लिटिल हार्ट्स, हाँ 26,200 बच्चों का मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग उनके चेहरे पे खुशी लाए। कमिटमेंट टू अ कॉज। एक इन्होंने अभी बताया, एक बहुत अच्छी स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ जो 2012 में हमने चालू किया था, पेडियाट्रिक हार्ट सर्जरी, जो आपके कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक रोटरी क्लब मिलके हमने एक शुरुआत की थी कि भाई हम जितने भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनके हार्ट में होल है, जिनको कंजेनियल हार्ट प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज़्यादा है, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो उसका हम कुछ कर सके। तो हमने जो चीज़ चालू की थी, 3-4 साल तक हम लोग हर साल खाली 50 करते थे, 50 हार्ट सर्जरी करवा पाते थे बच्चों की। अभी ये आलम है कि 2016 में एक बहुत ही अच्छी, जैसे आप ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हो वैसे हमने एक अच्छी सी छोटी सी फिल्म बनाई उसके ऊपर, टचिंग लिटिल हार्ट्स। और वो फिल्म रिलीज़ होने के बाद हर साल हम लोग 500 हार्ट सर्जरीज अभी कर रहे हैं। हमारा टाइप अभी 7 अस्पताल के साथ है, 7 बिगेस्ट हॉस्पिटल। सो यू नेम द हॉस्पिटल, वी आर देयर।
कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल, SRCC, वाडिया, then Satya Sai Hospital in Navi Mumbai. You name the big hospital and we are there. Wokhad, we are there. In Thane, we are there in Jupiter. So there are all the hospitals together now because it's taking momentum. और ये मेरे दिल के बहुत करीब का प्रोजेक्ट है, तो मैं वो फिल्म हर एक इंस्टॉलेशन, हर एक प्रेसिडेंट का इंस्टॉलेशन होता है जहाँ पे मेरे को चीफ गेस्ट करके जाना होता है, तो ये मैंने एक फ़िल्म दिखाई सबको और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास पहले 3 महीने में ही 2000 सर्जरी से भी ज़्यादा का फंड आ चुका है। वाह वाह वाह। 2000 बच्चों का हार्ट का सर्जरी का फंड आ चुका है और ये इससे ज़्यादा आप खुशी कहाँ मिलेगी? बिग अचीवमेंट है ये तो बच्चों के और लिए। ये अफ्रीका के बच्चों को भी हम खाली केवल हमारे बच्चे नहीं, अफ्रीका से, युगांडा से अगर अक्रॉस द ग्लोब किसी ने भेजना है तो हम उनको भी कोकिलाबेन में उनका इलाज कराते हैं, SRCC में कराते हैं। और इसमें रोटरी का रोल क्या है? बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म हम अच्छी संस्थाओं के साथ जुड़ रहे हैं जी। आज कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल कोई दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा, वो हमारे साथ ही जुड़ेगा, रेप्यूटेड है। तो सत्य साई जो ट्रस्ट है वो जो नवी मुंबई में पूरा फ्री में इलाज होता है, जो भी बच्चा है कहाँ से भी है उनके रिलेटिव को फ्री रहना खाना सब। ये तो बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है हमें भी। ये 2000 बच्चों का जो सर्जरी है, एक सर्जरी का 2.5 लाख रुपया होता है, उसमें से आधा गवर्नमेंट से आता है, आधा रोटरी देता है, बट वो सारी चीज़ें ये डिस्ट्रिक्ट बहुत प्राउडली करती है और हमें बताते हुए एक्सट्रीम हैप्पीनेस के ये निरंतर चलने वाला एक हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है कि ये ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है। अभी आप वाटर चेक डैम्स ले लीजिए, जो ट्राइबल एरिया है हमारे जवाहर, मुखाड़ा, पालघर के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे हमने 200 से ज़्यादा चेक डैम्स बनाए हैं रोटरी ने। जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो है, उन्होंने हमने फंड किया, हमारी जो क्लब है पालघर में, दाहणू में, उन्होंने सपोर्ट किया और हमने 200 से ज़्यादा चेक डैम बना दिए। आप नेम द कैंसर हॉस्पिटल है, उसके अंदर हम कितने सारे एक पूरी क्या बोलते हैं उसको, हॉस्टल जैसा, उसके क्या बोलते हैं जो मेहमानों को रखते, धर्मशाला बनाई है। जो कैंसर हॉस्पिटल है उनके बाजू में आप सोचो कितना खर्चा हुआ रहेगा कि जो रिलेटिव आते हैं उनको रहने के लिए में बैठते हैं, वेट हाँ, करते तो हैं, वो उनके लिए रहने का, खाने का, वो सारा प्रबंध हम करते हैं। तो ये रोटरी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है जो हमको एक अपॉर्चुनिटी दिया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ़ यू हैव टू डिफाइन रोटरी इन 2 वर्ड्स, इट्स होप एंड अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी बात है, बहुत है ना। तो ये, और तीसरा जो मैंने कमिटमेंट की बात की है, तो मैं कमिटमेंट में आपको 1000 और प्रोजेक्ट बता सकता हूँ, बट फॉर पॉसिटिव ऑफ टाइम, कमिटमेंट और लास्ट सी जो है वो है कंसिस्टेंसी। हाँ, कमिटमेंट विथ कंसिस्टेंसी, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव that you will never start without commitment and you will never finish without consistency, है ना। बिल्कुल, हर एक जो एक चीज़ आपने हाथ में ली है, शुरुआत की है तो उसको पूरा करना और जिम्मेदारी के साथ, और कंसिस्टेंटली करते और रहना, आगे भी करते रहना, फिर चाहे फिर किसी भी फील्ड का हो आपका। और अभी ऐसा हो रहा है कि हमारा काम अभी गवर्नमेंट भी देख रही है। हमारे निम्नलिखित आवाज इंडिया के विभिन्न तरह के मनोरंजक कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। आवाज इंडिया। वेलकम टू कैफे डिलाइट। कैफे डिलाइट, सेलिब्रिटीज के साथ लाइव इंटरव्यूज। अपना विहार, जिसमें आप भारत, नेपाल, श्रीलंका सहित कई देशों के विहार, गौतम बुद्ध के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन, द टूर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, जिसमें हम आपको घर बैठे बुद्ध की अलग अलग लेनियों से रूबरू कराएंगे।
हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द किचन शो। मैं हूँ सारा, आपकी होस्ट और दोस्त। द किचन शो, घर बैठे नए नए पकवान का जायका बनाना सीखिए। आप भी अगर कोई खास पकवान बनाते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पर करने वाले हैं जमकर मस्ती और धमाल। बने रहिए आवाज इंडिया के साथ। How's the जोश? यूथ कॉर्नर, कॉलेज स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम आपके कॉलेज में आकर करेंगे मौज मस्ती। आवाज इंडिया यूथ कॉर्नर। आवाज इंडिया यूथ कॉर्नर। पढ़ाई करो पर उसके साथ जरा सी मस्ती भी करो। आवाज इंडिया के लिए आवाज आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। मुझे डॉक्टर नहीं, मुझे हार्ट सर्जन बनना है। हेल्थ इज वेल्थ, जिसे देखकर आप घर बैठे कर सकते हैं अपना इलाज आप कार्डियक सर्जन हो, देयर इज नो फैमिली लाइफ। और कर सकते हैं हमारे डॉक्टर से सलाह मशवरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आवाज इंडिया। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको पहुंचाने के लिए उनको रोटरी के नेटवर्क की ज़रूरत है। तो हमको चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से फ़ोन आया था, तो हमारा मीटिंग उनके साथ भी होने वाला है। तो वो बोला आपको कोई खर्चा करना नहीं है, जस्ट आप हमको बता दो कौन से स्लम में और आपका कहाँ कनेक्ट है, हम जाके वहाँ पे उनको लिटरेसी देंगे। तो ये यहाँ तक रोटरी अभी पहुँच चुकी है। बहुत सरकार तक पहुंच गई। हाँ मिस, सरकार हम तक पहुँची है। हाँ, यही तरह आपकी तारीफ आपके काम के माध्यम से सब आ गए। वी आर अ पॉलिटिकल हम ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं बोलते कि सरकार ये नहीं कर रही, हम मिलके सब काम कर कर रहे रहे हैं, लेकिन आप लोग हैं। इतना हमारी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब है। एक बीड़ा उठाया है रोटरी क्लब। मतलब मैं ये देख रही हूँ, सुन रही हूँ जिस तरीके से आप हर एक फील्ड में जहाँ जहाँ तकलीफ है आप लोग वहाँ पर पहुंच पहुंचे जाते हैं। है सर्विस ना? अबाउट सेल्फ हमारा मोटो है। एग्जैक्टली। सर्विस अबाउट सेल्फ, इट्स चाहे फिर वो कैंसर हो या कुछ बच्चों भी। के हार्ट के ऑपरेशन हो, कोई भी रिक्वायरमेंट। अभी आप इतनी सब आर्मी की सबसे बड़ी बात आपने वो बताई। ये तो we are there। प्रोस्थेटिक लिम्ब है। 1000 प्रोस्थेटिक लिम्ब। आपको भी कहाँ पे भी कोई ऐसा दिखे कि जिसको प्रोस्थेटिक लिम्ब की ज़रूरत है, आप हमारे पास आइए। हम 1000 प्रोस्थेटिक लिम्ब पूरे साल में फ्री देने वाले हैं। दर्शक तो ये आपको देख ही रहे हैं, या डायरेक्ट दर्शकों को ही बोल रहे हैं कि देखिए रोटरी क्लब और ये लोग कितना काम कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तरफ कुआं है, एक तरफ प्यासा है। हाँ, तो आवाज इंडिया टीवी जो है, लेट इट बी कनेक्टिविटी ब्रिज। यस, ताकि लोगों को, दर्शकों को पता लगे कि किस कोई भी आपके पास में देयर आर 120 वेबसाइट में जाके चेक करिए, पूरे एड्रेस, फोन नंबर मिलते हैं। कोई भी रोटरी वो भी आप मेंशन जरूर कर लीजिए आप लोग। एक rotary.org और rotaryindia.org, वापस बोलता हूँ मैं। हाँ, rotary.org, विश्व रोटरी के बारे में अगर जानना है तो rotary.org, और rotaryindia.org के बारे में जानना है तो rotaryindia.org पे जाइए। वहाँ पे आप सर्च करिए डिस्ट्रिक्ट 3141 जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे हमारी 120 क्लब कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, आप सभी क्लब का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपको रोटरी के साथ जुड़ना है, रोटरी एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते हो, इट इज़ ओनली बाय इनविटेशन। बट आप हमें कनेक्ट करिए, हम आपकी बैकग्राउंड चेक करेंगे। अगर हमको लगा कि ये आप हमसे जुड़ के अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो हम मोस्ट वेलकम। हम आपको बहुत हाथ पसारे हम आपका स्वागत करेंगे और स्वागत करेंगे और जुड़ जाइए ऐसी अच्छे काम करते हुए। मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत फ़र्क होता है सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट में, है ना। अच्छी कार ले ली, अच्छे हॉलीडेज जाके आए, हाँ, अच्छी पार्टी कर ली, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है जो रहता है, टिकता है आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन। जब किस बच्चे की हार्ट सर्जरी आप कराते हो और जब वो बच्चा अच्छा होके आपके पास आके आपके पाँव छू के थैंक यू बोलता है,
तभी आपको जो फीलिंग आती है उसको फुलफिलमेंट बोलते हैं, और वो फुलफिलमेंट पूरी ताउम्र आपके साथ रहता है। वो मैं आपको गारंटी मेरी बेशक, है कि ये बेशक। हमेशा होता है। सो इफ़ यू वांट टू गेट फुलफिलमेंट इन लाइफ, पैसे तो बहुत जन के पास बहुत है, फुलफिलमेंट सबके पास नहीं है। तो पैसों से फुलफिलमेंट नहीं आता है, इज़ ऑलवेज बाय गिविंग बैक। और साथ में एक मज़े की बात आपको ये बताता हूँ कि इसमें जुड़ने के साथ आपको एक रोटरी, जो मैं मेरे 6500 रोटरी ने उसको मैं वाइब्रेंट फैमिली बोलता हूँ। बिल्कुल। कि आज बड़े से बड़े लॉयर्स, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े इंजीनियर्स, वो सारे मुंबई के टॉप लोग वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जुड़े हुए हैं। रतन टाटा, राजश्री बिरला, she gives $1 million every year and she is part of Rotary. She is honorary member of Rotary. Every year. Ratan Tata has given $250,000 as a AKS member and he is also honorary member of Rotary. Even So- चेतन जी इज AKS member. मतलब नहीं, आप इतना major donor. एक मेजर डोनर में आते हाँ, हैं। मैं मेजर डोनर। तो ये टू गिव बैक टू सोसाइटी वो नेचुरली आता है जब आप रोटरी दिल से जुड़ते हो आप, तो आपको समझ में आता है। और मैंने तो देखा है कि जितना आप देते हो ऊपर वाला सामने दे देता है। और वो सुकून भी तो मिल रहा है आपको। आपने बोला वो सुकून। बच्चे की बात की आपने, सुकून। उसकी मुस्कुराहट भी, पैर तो थैंक यू तो बात की बात है, मगर वो जब देख के मुस्कुराहट। मुस्कुराता होगा तो आपको लगा होगा किसी को जीवन दान मिला, वो भी मैं जरिया बना। तो ये कितनी खुशी की बात है। हमारी RI प्रेसिडेंट आई थी, जो पूरे विश्व की प्रेसिडेंट होती है, जो 200 देशों के जितने भी गवर्नर्स है उसके ऊपर रहते हैं, उसको RI प्रेसिडेंट बोलते हैं। Okay. सो शी कंट्रोल्स द एंटायर वर्ल्ड। तो उसका नाम है स्टेफनी उर्चिक, वो US से है। तो वो यहाँ पे आए थे, मेरे को अभी भी याद है, ऑन 29 अप्रैल में उनको कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में लेके गया। तो वहाँ पे पोस्ट सर्जरी जो ICU होता है पेडियाट्रिक रूम का, तो वहाँ पे 8 बच्चे रिकवर कर रहे थे आफ्टर सर्जरी। तो एक बच्चा दोस्तों केवल 1 दिन का था, एक बच्चा उसका सर्जरी हुआ था। उसको देखते ही शी लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। रोना आ जाएगा उतने बच्चे को। शी बिल्कुल। स्टार्टेड क्राइंग। या और जब उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर उन्हें मैजिकल वर्ड्स केम आउट ऑफ हर माउथ, उन्होंने बताया कि चेतन, गिव माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल द रोटेरियंस ऑफ मुंबई दैट दे आर प्लेइंग रोल ऑफ गॉड, भगवान का काम कर रहे हैं। फरिश्तों का ही काम कर रहे हो आप लोग। और और आपने सही बताया, जो सुकून है ना, वो जो दिली सुकून है, वो आप ला नहीं सकते, आप गाड़ी से भी नहीं ला सकते, घर से भी नहीं ला सकते, वो दिल अलग ही होता है सुकून। और दूसरी बात बताता हूँ कि जितने भी रोटेरियंस आप देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ देम आर हैप्पी। द रीजन इज दिस कि दुआएं मिल रही हैं। आप इतना अच्छा काम करते हो ना, तभी आपको वो छोटी छोटी बातों में आपको उतरना भी अच्छा नहीं लगता है कि यार किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, जाने दो, हम तो क्योंकि- इतना बड़ा because काम कर रहे हैं, हम कहाँ बात हमारे करें? पास टाइम नहीं है वो सब के लिए। मुंबई में वैसे भी लोग किसी के, बट ये जो स्ट्रेस है वो हम छोटी छोटी बातों में लेते नहीं है। हम बहुत खुशी हुई। और हम करना है काम तो जुड़ के बहुत बड़ा काम हो सकता है। रिसोर्सेज आर प्लेंटी। जैसे हमारे हरजीत जी हमारे साथ हमारे पब्लिक इमेज जो रोटरी की है उसके लिए, जैसे बोलते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इतना अच्छा काम आपको भी नहीं पता था। आप मेरा मैं तो इंटरव्यू इतनी ले खुश रहे हो हैं रही हूँ, और आप- मैं सुन के खुश हो रही हूँ, सच बोल रही हूँ। रोटरी इज वी, तो आई नहीं है, वी में काम होता है। सो और ये साल का हमारा जो हमारा टीम का जो मंत्र है वो है वाइब्रेंट। सो वी वांट टू मेक द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, ऑल द क्लब्स वाइब्रेंट एंड डू सम मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स। बहुत ही अच्छा साल जा रहा है और भी अच्छा साल आए अच्छे से चलता रहे ये काम। और सब हमारे साथ जुड़े। मैं सारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में कहाँ पे कोई नीड है तो भी आप हमको कॉल करिए। अगर आपको लगता है कि जो मैंने बताया इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो खाली मैंने 6-7 आपको बताए, अगर आपको जुड़ना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन हमको आर्मी के लिए कुछ करना है तो भी आप हमें बताएं। हमारे पास सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा, और ये क्या है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी से काम होता है, पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ है। क्लैरिटी बहुत बहुत खुशी की बात है ये। नहीं वाकई में आई एम श्योर के दर्शक चाहते होंगे आप लोग दोनों को जब देखेंगे और यही सोचेंगे कि ये लोग इतना काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो
आपको ज़रूर कांटेक्ट करना चाहेंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप खुद ही हमारे दर्शकों को बताइए कि आपसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं, दैट्स सो ये मैंने आपको rotaryindia.org का आपको माध्यम बताया जी। और आपके जो अगर जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़े काम में आपको हमारे साथ जुड़ना है तो सरगम जी आपके साथ में मेरा कांटेक्ट डिटेल्स जी जरूर जरूर, हमारी स्टूडियो में सीरियस लोग हैं उनके साथ जी बिल्कुल। मुझे खुशी होगी कि मैं कुछ अच्छे नेक बंदे जो इस दुनिया में सबको हेल्प करना चाहते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो जो आपका है। रोटरी क्लब ने तो इतना महान काम किया, मैं चाहूँगी सब जुड़े, और मैं तो अपने दर्शकों को बोलूँगी कि प्लीज़ जुड़िए, इतना अच्छा काम करने का मौका हर किसी को भी नहीं मिलता। मुझे बहुत खुशी, एग्जैक्टली डॉक्टर हरजीत जी, आनंद जी और आप चेतन देसाई जी, ये लोगों ने जो काम किया है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों का इंटरव्यू ले रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप सबको ये सब अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और प्लीज मोस्ट वेलकम अगेन एंड अगेन, वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग गुड, अच्छा जो भी हो रहा है, आप प्लीज आते रहिए, हमें फिर बताते रहिए कि आप लोग दोनों कितना अच्छा काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो हमारी, क्योंकि ये मुंबई नगरी माया नगरी के नाम से जानी जाती है, तो हमारे फिल्म लाइन के जितने भी लोग हैं, बॉलीवुड के लोग, उनके लिए हम 1 लाख लोगों के लिए एक मेडिकल कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं ऑन 19th ऑफ जनवरी, तो ये डेट भी लिख लीजिए। और 19th ऑफ जनवरी चित्रकूट ग्राउंड पे हम लोग 1 लाख लोगों का फ्री मेडिकल चेकअप कैंप करने वाले। बताइए, ये बात रह जाती नहीं, तो बहुत अच्छा किया आपने शेयर किया। तो ये, और दूसरा मैं बताता हूँ कि जितना भी अभी मैं एज अ रोटेरियन में डोनेट करता हूँ, क्यों करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। बिल गेट्स क्यों करते हैं, राजश्री बिरला क्यों रोटरी को देती है, उसका एक रीज़न है कि आप हेल्पेज सुना रहेगा, आपने क्राई सुना रहेगा, अगर आप 100 रुपया उनको देते हैं तो 50 रुपया उनकी सैलरी और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। अच्छा काम करते हैं लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। द ब्यूटी ऑफ रोटरी इज आप 100 रुपया देते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट केवल 7 रुपया, और वो भी आपको रोटेरियंस खुद इतना पैसा डालते हैं कि आपका 100 रुपया है वो मल्टीप्लाई होता है 120-30 का प्रोजेक्ट होता है। समझो किसी कॉर्पोरेट ने पेडियाट्रिक हार्ट सर्जरी के लिए $50,000 बोला तो उसका 40 लाख रुपए का उन्होंने योगदान दिया, तो वही ग्रांट को रोटेरियंस अपने जेब से भी डालेंगे, मेरा 1 लाख लिख लो, मेरा 1 लाख लिख लो, ऐसा करके वो 60-70 लाख हो जाएगा, कम्युनिटी पूरी सब ज्वाइंट हो जाते हैं। तो ये एक रोटरी की खूबसूरती है कि ट्रांसपेरेंसी तो है ही, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्टाफ ऑफ 800 पीपल इन इवांस्टन, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, कोई कॉस्ट ही नहीं है। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहता था कि रोटरी से जुड़ने के कॉर्पोरेट को बहुत सारे फायदे, क्योंकि सही टाइम पे रिपोर्टिंग मिलती है, स्टूवर्डशिप होता है, ट्रांसपेरेंसी है ना, पूरी क्लैरिटी भी है, एब्सम क्लैरिटी वो जो भी है, और इतना स्ट्रिक्ट इसके अंदर रेजिम रहता है कि अगर जो भी ग्रांट हम लोग करते हैं, जो भी योगदान आता है, 1-1 रुपीस का हिसाब कॉर्पोरेट को भी मिलता है और रोटरीज को भी। हमारे चैनल के उन सब की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए और हमारे चैनल के स्टूडियो में आते रहिए। हम आपसे फिर से वैसे ही हर चीज़ की लिस्ट लेते रहें और हमारे दर्शकों से शेयर करें। तो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मेरी तरफ से भी एज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ दिस प्रीमियम डिस्ट्रिक्ट, आई वुड लाइक टू थैंक आवाज़ इंडिया, रोटरी की आवाज़ आम जनता तक पहुंचाने के लिए। और सरगम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस एट योर स्टूडियो, एंड स्पेशल थैंक्स टू हरजीत जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि अच्छे काम को सिर्फ करना ज़रूरी नहीं है, बट लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता चलेगा तो वो हमारे साथ और जुड़ेंगे, उनकी तकलीफ़ें और कम होगी, और वो हमको हेल्प करेंगे दूसरों की तकलीफें दूर करना। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। सच का साथ देने का वादा है हमने किया, कला संस्कृति सेवा का प्रण है हमने लिया, आवाज उठाएंगे जनता की वचन है हमने दिया, हम हैं